होम कॉमर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। अपना चैप्टर चल रहा था 12th क्लास चैप्टर 3 फर्स्ट पार्ट का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कल हमने सेग्रीफाई और गेनिंग रेशो के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हर चैप्टर में इसके बारे में आप लोगों को नेक्स्ट, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या डेथ ऑफ पार्टनर हो, हर किसी में आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से करें इस चैप्टर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यूएट करने के हमारे पास 3 मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। एग्जामिनर जिस मेथड से पूछे उससे आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर एग्जामिनर ने बोला है एवरेज प्रॉफिट मेथड से करो तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे। उन्होंने बोला है सुपर प्रॉफिट से करो तो सुपर प्रॉफिट से करेंगे। उन्होंने बोला है कैपिटलाइजेशन से करो तो कैपिटलाइजेशन से करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट मेथड करेंगे, आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड बच्चों। तो याद रहे एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का रूल क्या है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद रहे बच्चों, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, समझे? क्या बोले हम? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट। यस वीर, एवरेज प्रॉफिट का क्या रूल है? एवरेज प्रॉफिट का रूल है बच्चों टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर। क्लियर है बच्चों? टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर। समझ आ रहा है? टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है? जैसे आप लोगों को लास्ट 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर के क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे 2010, 2011, 2012, 2013 हमें प्रॉफिट गिवन है 10,000, 12,000, -6,000, 18,000। इस तरह से ये माइनस का है बच्चों, लॉस है। तो प्रॉफिट जितने भी हैं उनको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों? प्लस, और लॉस को क्या कर देंगे उसमें से? माइनस। तो जैसे हमने इनको ऐड किया तो कितना? 18 और 12, 30, 40, 40 में से हम लोगों ने कितना माइनस कर देंगे? कितने साल लॉस कितना है बच्चों? 6,000 का। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आया है? 34,000। क्लियर है? और टोटल ईयर कितने हैं यशवीर? कितने साल के प्रॉफिट हैं ये? 1, 2, 3, 4। इसको 4 से क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। क्लियर है? एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बच्चों। हम लोग ये सब कुछ कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? गुडविल। हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। लेकिन एक बात याद रहे, जब हम ये प्रॉफिट लें, जब हम ये प्रॉफिट लें तो इसमें देखेंगे कि कुछ हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट तो इंक्लूड नहीं है इसमें, कोई एबनॉर्मल लॉस तो इंक्लूड नहीं है इसमें। वो सब बातें हम ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाऊँ। सपोज करो मैं अपने इंस्टीट्यूट की गुडविल निकालने लगूँ, ठीक है? तो मैंने देखा लास्ट 4 ईयर के ये प्रॉफिट है मेरे पास 10,000, 12,000, 6,000, 18,000। क्लियर है? इस 10,000 में ना मैंने IPL से पैसे कमाए हैं कितने? 5,000 रुपये। क्लियर है? मैंने जो टोटल 10,000 रुपये कमाए हैं इसमें 5,000 रुपये कौन सी इनकम इंक्लूड है? IPL से, मतलब एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड है। तो जब मैं बिजनेस की गुडविल निकालूं तो क्या मुझे ये प्रॉफिट इसमें इंक्लूड करना चाहिए? नहीं, क्योंकि फर्म की गुडविल मतलब एक्चुअल नहीं आएगी फिर। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं? अगर बिजनेस के प्रॉफिट में कोई अदर प्रॉफिट गिवन है तो वो क्या कर देने चाहिए? हमें माइनस कर देने चाहिए बच्चों। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। प्रॉफिट हमें 2 तरह के क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल प्रॉफिट, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट और एक एब नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों। तो ध्यान रखना, अगर नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है
नॉर्मल प्रॉफिट है वो तो बिजनेस का प्रॉफिट है, उसको तो हम लोग ऐड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे, ध्यान रखना। क्लियर है? इसी तरीके से लॉस, लॉस भी दो हो सकते हैं क्वेश्चन में, एक तो नॉर्मल लॉस, एक तो नॉर्मल लॉस और एक एबनॉर्मल लॉस बच्चों। क्लियर है? अगर नॉर्मल लॉस है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर है? वो इसलिए क्योंकि सपोज करो कोई मेरा इस साल का जो लॉस है, सपोज करो यहाँ पे इसमें मैंने कोई एबनॉर्मल लॉस घटाया है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, कोई सडनली होने वाला लॉस। क्या मेरा बिजनेस की वजह से थोड़ी ना हुआ है वो लॉस, तो इसीलिए मैं उस लॉस को नहीं लेस करूंगा, इसलिए मैं उसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अगर कोई नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस मतलब मेरा बिजनेस का कोई लॉस है, बिजनेस का लॉस मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, रेंट पेड कर दिया, या कोई और अदर एक्सपेंस करे हैं, टीचर्स को सैलरी दी, ये मार्कर ले आया, ये मेरे कौन से लॉस है बच्चों, नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है? तो तब भी हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जब टोटल प्रॉफिट लेंगे तो ध्यान रहे, अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो उसे ऐड कर देंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको लेस कर देंगे। नॉर्मल लॉस है लेस कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस है ऐड कर देंगे। क्लियर है? यस। अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं और उससे क्लियर होगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन थर्ड, प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो फटाफट से। कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर। आप लोगों को लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट गिवन है, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18 और 19, 17, 18। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो क्या दे रखा है बच्चों, 1 जनवरी को तो हमें किससे लॉस हुआ है बच्चों, फायर से, एबनॉर्मल लॉस है। तो कितना दे रखा है, 3 लाख का, जिसमें से 70,000 का क्या मिल गया हमें, क्लेम। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे बच्चों, बोलो, ऐड। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च एंडेड 2018 फर्म रिसीव्ड है एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड। तो हमें ये क्या हुई है बच्चों, अचानक से कोई इनकम हुई है। ये अपनी कौन सी इनकम है बच्चों, एबनॉर्मल इनकम है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे। क्लियर है? क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। यस। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कौन सा बच्चों, इलस्ट्रेशन थर्ड। आप लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना। अगर इलस्ट्रेशन पहले मैं करा देता हूँ, प्रैक्टिकल आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं कल आप लोगों को प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है? तो आप लोगों को लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट गिवन है। तो कितना कितना है बच्चों प्रॉफिट, फटाफट फटाफट लिखते हैं। 4 लाख, बताते रहो आप मुझे कितने हैं, 4 लाख। 14, 15 में कितने हैं, 5 लाख। ये 60,000 का लॉस है। नेक्स्ट 1,50,000 और उसके बाद क्या है बच्चों, 2,50,000। तो हमें ये प्रॉफिट गिवन है बच्चों। क्लियर है? अभी हमने क्या देखा, एडजस्टमेंट गिवन है। तो क्या बोला इन्होंने, 1 जनवरी 16 को, मतलब इस वाले ईयर में 1 जनवरी 16, इस वाले ईयर की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या हुआ है बच्चों, लॉस बाय फायर, मतलब आग लगने से लॉस हुआ है। तो 2016 में हमें 1 अप्रैल 16 को, 1 अप्रैल 16 को हमें कौन सा लॉस हुआ है बच्चों, एबनॉर्मल लॉस हुआ है। कितने रुपए का हुआ है बच्चों, 3 लाख का। लेकिन क्लेम कितना मिल गया हमें, 30,000 का। तो कितना लॉस हुआ हमें, 2,70,000 का। क्लियर है? हमने आप लोगों को बताया अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है तो क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे बच्चों। तो इसमें ऐड किया हम लोगों ने कितना, 2,70,000 जिस ईयर में बोला है। तो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस कितना, 1,30,000। क्लियर है? बाकी एज इट इज़ 1,50,000, 2,50,000, ये सेम 4 लाख एंड 5 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि हमें क्या दे रखा है बच्चों, एबनॉर्मल, क्या गिवन है बच्चों, एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, अनएक्सपेक्टेड टैक्स। मतलब प्रॉफिट है, नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है।
पहले उसकी कोई उम्मीद नहीं थी, रिफंड हो गया तो एबनॉर्मल इनकम है। तो अनएक्सपेक्टेड टैक्स है हमारे पास, तो कितने रुपए का? अनएक्सपेक्टेड टैक्स है बच्चों। तो कौन से ईयर में दे रखा है बच्चों? 18 में। तो हम 18 में क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे बच्चों। तो लास्ट वाला है कितना? 80,000। क्लियर है? तो इसमें से कितना? 1,70,000। बाकी एज इट इज़ हम लोग उतार देंगे, कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हुई। 4 लाख, 5 लाख, 1,30,000, 1,50,000। क्लियर है? अभी हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। यस, तो हमने ये एडजस्टमेंट कर ली बच्चों सॉल्व। उसके बाद अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या रूल है बच्चों गुडविल का? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है बच्चों? 3। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है? 3। तो अभी हमें क्या चाहिए बच्चों? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर। तो इन एडजस्टमेंट को सॉल्व करने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे 4 लाख, 5 लाख, 130, 150, 170, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों? 13,90,000। इन 500 साल के प्रॉफिट को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 30,90,000 अपॉन में 5। तो इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, कितना आया? 2,78,000। क्लियर है? 278। ये क्या आया हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट में पुट कर देंगे 2,78,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों? 8,34,000। क्लियर है? ये क्या निकल के आई है बच्चों? गुडविल। क्लियर है बच्चों? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग करो एवरेज प्रॉफिट मेथड के। और अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को उसको सॉल्यूशन दूंगा। कल हम करेंगे कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। और उसके बाद करेंगे हम लोग कौन सा? कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। क्लियर है? और बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।